ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। मैं पहली बार ਤੁਹਾਡਾ सत्संग शेयर कर रही हूँ। ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह शुरू करा। गुरु जी कोई गलती हो जाए, कुछ होए तो मैनू माफ़ कर देना। प्यारी संगत, मैनू माफ़ कर देना, पर मैं अपना शेयर किए बगैर रह भी नहीं पा रही हाँ। मैं अपना शेयर करांगी सत्संग। बहुत टाइम तो सोच रही हूँ शेयर करांगी, पर पता नहीं क्यों मैनू हेजिटेशन हो रही सी, मैं नहीं कर पा रही सी। प्यारी संगत, मैं गुरु जी नाल किस तरह जुड़ी मैं तुहानू पहले सब तो वो दसना चाहनी हाँ। मैनू पहले पता भी नहीं सी गुरु जी दा, गुरु जी कौन है ने कौन नहीं है, किस तरह है। ठीक है, मैनू गुरु जी दे भजन बहुत अच्छे लगते सी। सवेरे शाम मैं गुरु जी दे भजन जरूर सुनती सी। वो भी मेरी सिस्टर हैगी है दिल्ली च, मैं उधर जाती सी। वो बहुत तुहानू मनदी है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ देखती सी, ਉਹਦੇ भजन उत्थे जाके सुनती सी। मैं आके अपना भजन लगा लैंदी सी। और गुरु जी मैनू कुछ पता नहीं सी ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ बड़े मंदिर चल, मैं तैਨੂੰ कदी लैके चलांगी, पर टाइम ही नहीं होंदा सी। मैं बॉम्बे रहन वाली हाँ, इन्ना दिन तो रहिंदी नहीं सी। सो हर बारी कह देंदी अच्छा नैक्सट टाइम आवांगी, नैक्सट टाइम चलांगे, नैक्सट टाइम आवांगी, नैक्सट टाइम चलांगे। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। होया इस तरह कि मैं बहुत साड़ी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही सी। पिछले सितंबर तो ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ
ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਆ ਗਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਖੈਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਸ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ सांस नहीं ले पाएंगे, तब तक तो वेंटिलेटर ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਮੰਮੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਏਗਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ फ़ोन आ गया। कहती है, भाभी क्या हाल है भैया का। मैं रोने लग गई उस टाइम। मैंने कहा नहीं, उनकी हालत ठीक नहीं है, क्या बताऊं, कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती है, भाभी आपने गुरुजी का जल प्रसाद उनको दिया। मैं एकदम परेशान, में क्या जल प्रसाद और क्या गुरुजी और क्या, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं लता। वो कहती नहीं, आप गुरुजी का प्रसाद, जल प्रसाद भैया के मुंह को लगाओ ना। मैंने कहा अभी मेरे पास ना तो कोई गुरुजी का प्रसाद है, ना गुरुजी का कोई जल है, गुरुजी का कोई स्वरूप है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं समझ नहीं आ रहा, मैं गुरुजी को कुछ जानती भी नहीं हूँ, मैं तो अपने साईं बाबा को मानती हूँ। वो कहती नहीं नहीं कोई नहीं, आप गुरुजी को, साईं बाबा गुरुजी का ही है, साईं गुरुजी भी जो है साईं बाबा का ही रूप है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने कहा मेरे पास कोई जल प्रसाद नहीं है, मैं क्या करूं। कहती कोई बात नहीं, आप गुरुजी के स्वरूप के सामने अपने घर का ही कोई जल रख दो उनके चरणों में और जाके गुरु उनके भैया को जाके उनके मुंह पे एक चम्मच पिला के आओ। मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल में तो बिल्कुल एक चम्मच क्या, कुछ बूंद भी पिलाने नहीं देते हैं, उनकी हालत तो इतनी खराब है। कहती नहीं, फिर भी आप उनका जल प्रसाद उनके लिप्स पे लगा के आओ। प्यारी संगत, मैं क्या करूं, मेरे को तो इतनी परेशानी हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, बस रोती जा रही थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई गुरु जी का मंदिर भी नहीं है, मैं गुरु जी को जानती भी नहीं हूँ, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में हम फ़ोन पे बात ही कर रहे थे, मेरी बेटी ने गूगल में जाके ऐसे देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पे गुरु जी का कहाँ पे मंदिर है। तो उसने देखा कि गुरु जी का मंदिर है, यहाँ पे आश्रम है गोरेगांव में। तो मेरे को कहती मम्मी यहाँ गोरेगांव में उनका आश्रम है। तो उसने टाइम वगैरह पढ़ा सब, तो बोला 4 से 7 बजे तक ही वो खुलता है। तो उस टाइम 3:30 बज चुके थे। प्यारी संगत, मैं कैसे आपको बोलूं कि गुरुजी किस तरह अपने भक्तों को कैसे बुलाते हैं, जहाँ उनका जो गुरुजी बुलाते हैं तभी हम सब गुरुजी के चरणों में जाके नमस्कार कर सकते हैं। तो उस टाइम शायद गुरुजी ने हमें बुलाया। हमने बोला अभी 3:30 बज गए हैं, कैसे जाएंगे, अब गोरेगांव बहुत दूर है यहाँ से। तो मेरी बेटी कहती कोई बात नहीं, मैं लेके चलती हूँ। ड्राइवर नहीं था, बोली मैं लेके जाती हूँ। तो हमने बोला चलो चलते हैं। तो जैसे ही मेरी बेटी, मैं और मेरी सिस्टर, हम तीनों अपना गाड़ी में बैठे और गुरुजी के दर्शन के लिए चल पड़े। काफ़ी रास्ता हमको ख़राब मिला, खैर जैसे भी थे, पहुँचते पहुँचते हम लोग 6:30 बजे गुरुजी के आश्रम में पहुँच गए। आप मानोगे नहीं, मेरे गुरुजी ने हमको जैसे बुलाया, जाके हमने गुरुजी के दर्शन किए और 7 बजने वाले थे। जैसे ही मतलब बाहर निकले 7 बजे, वैसे ही उनके जो भी वहाँ पे सेवादार खड़े थे, मेरे पास इतना अच्छा गुरुजी का स्वरूप लेके आए। बोले ये आपके पास स्वरूप नहीं है ना, ये आप लो। मैंने बोला देखो इनको भी कैसे पता लग गया हमारे पास स्वरूप नहीं है, और बड़ा अच्छा स्वरूप, जैसे मैं चाहती थी वैसा ही स्वरूप मेरे को मिला। तो वो लेके उन्होंने बोला, हमको बताया कि इस तरह पीछे आपका वो सब लंगर प्रसाद है, आप जाके वहाँ पे लंगर प्रसाद लो, ऐसे घर नहीं जाने का। तो हम लोग तीनों जन वहाँ जाके बैठे, गुरुजी का प्रसाद हमने लिया और वहीं से हमने जल, गुरुजी का उन्होंने बोला ये गुरुजी का जल है, ये आप लेके जाओ। देखिए गुरुजी की इतनी कृपा थी हमारे ऊपर, जो चीज़ हमको बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी का क्या प्रसाद है, क्या जल है, हमको इतना अच्छा लगा वहाँ पे। और जैसे मेरे कज़न की वाइफ ने बताया, वैसा ही हम लेके गुरुजी का जल लेके अपना घर पे आए। और जैसे ही हमने गुरुजी का स्वरूप रखा वहाँ पे और जल प्रसाद उनके चरणों में रखा, और रात को तो हम हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, तो सुबह में जाके
उनके डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि हम ये खाली जो है गुरुजी का ये जो जल प्रसाद है वो खाली हम उन पे लिप्स पे लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जाके उनके लिप्स पे हमने ये अपना जल प्रसाद चढ़ाया, प्रार्थना की गुरुजी अभी तो हमारे को ठीक कर दो, जैसे भी हो अभी आपके उसमें आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, अभी आपको ही सब ठीक करना है। गुरुजी की प्यारी संगत, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही हमने वो जल लगाया उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही सब डॉक्टर रोज गुरुजी उनका लंग्स का सब एक्सरे वगैरह करते थे, बोले हर रोज बोलते थे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे ही हमने ये जल उनके लिप्स पे लगाया, दूसरे दिन जैसे ही उन्होंने एक्सरे किया गुरुजी, उनका थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उनको दिखाई दी लंग्स में। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने सोचा जहाँ गुरुजी ने इतनी मेहर की है, अब तो हमको लगता है मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो दिन गया, हमने रोज़ गुरुजी का जल उनका जाके उनके वहीं पे रख दिया हॉस्पिटल में, गुरुजी का स्वरूप रखा वहाँ पे। और जब भी जाते उन्होंने अपने हॉस्पिटल वालों से परमिशन ली कि हमको ये सब जल जो है उनके लिप्स पे लगाने दो। वो दिन गया, थोड़ी 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 इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई देने लगी। इस तरह मैं गुरुजी मैं आपके साथ जुड़ गई गुरुजी, मेरी बेटी भी और मैं भी। हमको लगा अब जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुजी ने यहाँ तक ठीक किया है, थोड़ी उनकी इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दी है, बस अभी हमको बहुत विश्वास हो गया, अभी गुरुजी सब ठीक कर देंगे। रोज़ सपने में भी हमको लगता कि गुरुजी उनके सिर के पास खड़े हैं, डॉक्टर्स को भी वही अपना बता रहे हैं कि ये करो वो करो। तो वो डॉक्टर्स भी जैसे उनकी इच्छा से मतलब सब जो भी है उनका इलाज उन्होंने शुरू किया। जो डॉक्टर्स पहले लग रहे थे कि हार गए हैं, उनको भी लग रहा था कि अभी नहीं कुछ ठीक हो सकता, उनको भी थोड़ी थोड़ी आशा नज़र आने लगी कि नहीं अब ये सच करेंगे तो गुरुजी उनको ये सब जो है उन पे अप्लाई होएगा और वो सब ठीक हो जाएंगे। प्यारी संगत, मेरे को इतना गुरुजी के ऊपर अभी विश्वास हो गया, मेरी बेटी भी और मैं भी, हम तो लगा कि बस जो कुछ करना है अब गुरुजी ने करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं और बेटी बस रोज़ आप वो गुरुजी का वो जल लेके जो भी जाता, मेरा बेटा जाता, मेरी बहू जाती, उनको बोला हुआ था कि जो भी जाए ये जल उनके गुरुजी के लिप्स पे लगा के आए, वो ठीक हो जाएंगे। तो 2 महीने वो अनकॉन्शियस रहे, अपना कोविड वार्ड में थे, 2 महीने उनको कुछ भी वो नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मेरे बेटे ने भी उनको डॉक्टर्स को बोला कि यहाँ से उनको शिफ्ट करो, पता नहीं क्यों हमको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे वो ठीक नहीं हो पाएंगे, आप उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करो। तो पहले तो डॉक्टर्स नहीं माने, जो उनके रूल्स होते हैं जो भी है, लेकिन मेरे बेटे के ज़ोर देने पर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है हम इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। तो 2 महीने के बाद उन्होंने दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन उनकी इतनी मशीनें चारों तरफ लगी हुई थी, देख के मन घबराता था कि कैसे ठीक होएंगे, कैसे ठीक होएंगे। उनका वेंटिलेटर गले पे लगा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलनी शुरू की। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, बस मेरे को तो लगा बस गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, इसी आस पे कि अब मेरे गुरुजी हैं, उनको ठीक कर देंगे। धीरे 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 उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगी। एक दिन आया, 3 महीने के बाद डॉक्टर्स ने बोला अभी आप इनको घर ले जा सकते हो, लेकिन घर पे भी बहुत सब आईसीयू सब रूम बना के रखना पड़ेगा, किसी को अंदर आने की कोई इजाज़त नहीं है, खाली सिस्टर और अटेंडेंट रहेंगे अंदर,
वही सब करेंगे। लेकिन हमको इतनी आशा हो गई थी गुरुजी की बस अब ठीक हो जाएंगे, हमको किसी बात का भी वो नहीं लग रहा था और हम बहुत खुश थे। गुरुजी बहुत खुश थे कि गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया है। अभी भी देखो उनको थोड़ी तकलीफ रहती है, लेकिन मेरे को अभी कोई डर नहीं लगता है कि चलो गुरुजी पे छोड़ दिया है। और उसके बाद तो गुरुजी के मेरे को रोज़ मैसेज आने शुरू हो गए। रोज़ गुरुजी मेरे को बोलते पुत्र परेशान नहीं हो, इतनी बड़ी मैं मुसीबत चो निकाल के ले आया। अब छोटी तो मुसीबतें आती रहेंगी, देखते रहेंगे, लेकिन आपने आशा नहीं छोड़नी, आपने सब्र नहीं छोड़ना है, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दियांगा। मैंने आपके सब परिवार को ब्लेस कर दिया है, अभी आप पे कोई तकलीफ नहीं होएगी। ठीक है, इतनी बड़ी तकलीफ आई थी, लेकिन अब मैंने उनको वहाँ से निकाल लिया है। अब छोटी तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारी संगत, मेरे को उसके बाद गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया कि गुरुजी हरदम मेरे साथ हैं, मेरी बेटी के साथ हैं। मेरी बेटी तो इतना, उसको गुरुजी के ऊपर विश्वास हो गया, वो तो हर थोड़े दिन के बाद गुरुजी के आश्रम में हम जाने लगे, वहाँ जाके गुरुजी के दर्शन करते, उनका प्रसाद खाते। उसके बाद तो इतने चमत्कार होने शुरू हो गए गुरुजी के। प्यारी संगत, मैं कुछ कह नहीं सकती आपको। एक दिन तो ऐसा हुआ, गुरुजी के आश्रम में हम लोग गए, मैं और मेरी बेटी। मैं अपना थोड़ा बाहर ऊपर वॉशरूम के लिए चली गई, मेरी बेटी अंदर गई, तो उसको जो भी वहाँ सेवादार खड़े थे उन्होंने उसको इशारे से बुला के अपने पास बुलाया। वो एकदम घबरा गई कि क्यों इन्होंने मेरे को बुलाया है, शायद बोल रहे हैं कि बाहर चले जाओ। कि बहुत घबराई हुई बेचारी उठ के आई उनके पास। तो जो भी वहाँ सेवादार खड़े थे उन्होंने बोला, आप गुरुजी को भोग लगाओगे? मेरी बेटी तो एकदम से ऐसे सहम सी गई, बोली हम तो कोई भोग का वो कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ करके नहीं आए हैं, कैसे गुरुजी को भोग लगाएं, कैसे करें? उन्होंने बोला नहीं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ किचन में जाओ। तो उन्होंने गुरुजी की किचन में मेरी बेटी को भेज दिया। वहाँ पे उन्होंने सब गुरुजी की थाली लगवाई, भोग की थाली सब अच्छा से सजा के, ऊपर अच्छा सा लाल जोड़ा लगवा के, तो मेरे बेटी को बोलते हैं ये जाके गुरुजी के सिंहासन पर रखो। वो तो एकदम इतनी मतलब खुश भी हुई, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब गुरुजी कैसे करवा रहे हैं। तो उसने जाके सिंहासन पर रख दिया गुरुजी के भोग की थाली, और वहाँ पे बैठ गई गुरुजी के भजन सुनने के लिए। और जैसे ही मैं ऊपर से आई तो मेरे को भी उसने इशारा किया कि आप बैठ जाओ इधर। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, मेरे को उन्होंने कुर्सी पे बैठाया। और जैसे ही हम थोड़ी देर के बाद उठने लगे, मैंने अपनी बेटी को इशारा किया कि चलना है, तो वो बोले नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर को आपको रुकना पड़ेगा। तो हम बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जैसे ही भजन वो समाप्त होता है, गुरुजी का वो सत्संग होता है ओम नमः शिवाय का, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आप ये थाली जो है अब उसमें ले जाइए और किचन में जाके ये भोग को उसमें मिक्स कर दीजिए। तो मेरी बेटी गई, वहाँ से थाली उठाई, गुरुजी की किचन में लेके गई, वहाँ उसमें भोग में उन्होंने मिक्स किया। तो सब लोग जो बाहर बैठे थे सब बोले अरे बेटे आप तो बहुत बहुत लकी हो, गुरुजी ने आपसे भोग लगवाया। मैं गुरुजी सच्ची में मैं बहुत बहुत गुरुजी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कितना अच्छा मेरी बेटी से भोग लगवाया, मैं कभी भी ये क्षण भूल नहीं सकती हूँ। फिर हमने अपना प्रसाद, जैसे भी आपका वो प्रसाद लिया, अपना पानी गुरु जल का लेके हम अपने हॉस्पिटल में आए। तो रोज़ वही वाला जल जो था, हम जब भी जाते थे उनको उनके लिप्स पे लगाते थे। गुरुजी ने बहुत बहुत चमत्कार होने शुरू हो गए।
मैं गुरुजी शुक्राना, आपका शुक्राना, जितना शुक्राना करूं थोड़ा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह आपका ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। मेरे मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा, मैं बस आपका शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरु गुरु जी की प्यारी संगत, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ही एक दिन उनकी एक बहुत बड़ी एक्मो मशीन लगी हुई थी उनके शरीर पे, और गुरु जी आप वो डॉक्टर्स लोग उसको निकालने में घबरा रहे थे, क्योंकि वो मशीन जो थी 1-2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगा सकते थे। लेकिन इनके केस में 1 महीना हो गया वो गुरुजी वो वाली मशीन लगाई हुई थी। तो होता है, डॉक्टर्स लोग अपनी समझ से, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि उससे उनका जो ये अंदर की जो इन्फेक्शन है वो निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो मशीन निकालने में थोड़ा उनको डर भी लग रहा था डॉक्टर्स को कि पता नहीं इसको निकालेंगे तो क्या इसका रिएक्शन होगा, जो भी पेशेंट है वो इसका किस तरह से इसको रिएक्ट करेगा, ठीक होएगा नहीं होएगा। मतलब डॉक्टर्स लोग को भी बहुत घबराहट हो रही थी। तो उसी दिन शाम को जैसे ही हम लोग घर पे आए, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि हम दिन में तो अपना घर बंद करके जाते थे, हॉस्पिटल में रहते थे, तो सफाई मतलब मेड्स जो आती थी सफाई उस टाइम पर नहीं कर पाते थे। जैसे लोग हम घर पे आते थे तो उनसे सफाई करवाते थे। तो उस दिन शाम को जैसे ही हम घर पे आए, मैंने आके सब दरवाजे खोले, अपनी मेड को बोला सब सफाई कर दो। मेरी बेटी का रूम भी जो भी था उन्होंने सब सफाई किया। 5 बजे होंगे उस टाइम पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 5 बजे जैसे ही उसने सब सफाई की तो मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा ये अभी बंद कर दो, अभी मेरी बेटी ऑफिस से आएगी तो उस टाइम पे अपना अंदर जाएगी। मेरे को तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं थी उसके रूम में जाने की। तो 5 बजे होंगे, दरवाज़ा मैंने सफाई करवा के बंद करवा दिया और बाकी घर की सफाई करवा रही थी। गुरुजी शुक्राना, मैं कैसे बताऊं गुरुजी, आपके चमत्कार, बहुत बहुत चमत्कार है गुरुजी, बहुत बहुत चमत्कार हम पे हुए, हमारी फैमिली पे हुए। जैसे ही 7 बजे मेरी बेटी आई ऑफिस से, उसने आके अपना रूम खोला तो एकदम घबरा गई। मम्मी मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्यों बुला रही है। तो उसने देखा कि उसके रूम में पूरी जो है ऐसे स्नेक का वो बना हुआ है, उसकी जैसे स्नेक आता है जैसे घर में, और उसके ऊपर उनके निशान थे। और वो बोली ये क्या है मम्मी। मैं भी देख के एकदम घबरा गई। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तो सफाई करके गई है, कुछ भी नहीं था, तो ये सब क्या हुआ। तो उसने देखा कि 2 जगह पे ऐसा है, जैसे एक जगह खिड़की के उधर से आए हैं अपना शिव जी का जो भी है ये स्नेक आए, और दूसरी जगह जाने का निशान बना हुआ है। पहले तो हम सब लोग बहुत घबरा गए। मैंने सारा अपना घर में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। नेचुरल है, जैसे ही हमको लगा कि ये ऐसे स्नेक के हैं तो हम लोग घबरा गए। तो मेरी दूसरी मेड उस टाइम घर पे थी, उसको भी मैंने आके बुलाया। मैंने कहा देखो ये कैसे है, इधर उधर कहीं कोई है तो नहीं स्नेक का। वो आके देखा उसने बोला मम्मी कोई घबराने की बात नहीं, शंकर भगवान खुद आए हैं आपके घर में, आपके सारे कष्ट अब दूर हो गए हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो गुरु जी, हम घबराहट तो होती है। मैंने जो अपना काम करके गई थी उसको भी ने फ़ोन किया। मैंने कहा जब तूने ये सब किया, सफाई की, तो तेरे को ये सब दिखा। बोली नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से सफाई करके आ गई हूँ। प्यारी संगत, हमने उनकी बहुत बहुत इधर उधर सब देखा। तो रात को फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा तू इधर हमारे पास आके सो जा, उधर तेरे को घबराहट तो नहीं होगी। बोली नहीं नहीं मम्मी कोई घबराहट नहीं, मैं अपने रूम में ही सोऊंगी। सुबह सुबह
रात को भी ऐसे ही रहा, उस पे निशान सब। फिर मैंने सब मतलब फ़ोटो वगैरह भी ली अपने उसमें मोबाइल में। तो सुबह में मैंने अपना पास में ही हमारे पंडित जी हैं, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा पंडित जी आके देखो ये सब क्या है। तो उन्होंने भी आके देखा, उन्होंने भी यही बोला अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शंकर भगवान खुद आए हैं आपके घर में और आपको आशीर्वाद दे के गए हैं। और आप मंदिर में जाके शिव जी की थोड़ी पूजा कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। ये गुरु जी का चमत्कार है, गुरु जी ने ही हमको आके आशीर्वाद दिया है। मैंने तो इतने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि गुरु जी आपने हम पे बहुत 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 आशीर्वाद दिए, बहुत चमत्कार किए हैं गुरु जी, बहुत चमत्कार किए हैं। जो भी है ये सब, ये आपका आशीर्वाद हमें मिला है, हमारे परिवार पे आपका आशीर्वाद है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर दूसरे दिन हमने वो सब साफ करवाया और ये अपना सबको मैंने दिखाया भी कि इस तरह देखो गुरुजी ने आके हमको आशीर्वाद दिया है। उसके बाद भी मैं क्या क्या बताऊं, गुरुजी के इतने चमत्कार हुए। रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ मैसेज मिलता कि कुड़िए तू घबरा क्यों रही है, कुछ नहीं है, मैनू तेरी पूरी चिंता है, तू सारे दुख जो भी है ना मेरे तो छोड़ दे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उनके मैसेज से मैं इतनी मतलब मेरे में तसल्ली हो जाती कि नहीं मेरे पति अब सब ठीक हो जाएंगे, ठीक होके घर पे आएंगे, ठीक होके घर पे आएंगे। हम गुरुजी की ये सब समझ नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुजी जो करते हैं बहुत बहुत अपने भक्तों पे अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद गुरुजी के कई चमत्कार हैं। एक दिन मैं अपने उस पर पहले तो गुरुजी ने उसके मेरी बेटी के उधर रूम में ही ऐसे ही रात को 12 बजे जैसी छोटी सी बटरफ्लाई आके उसके बेड पे आके बैठी। उसने मेरे को बुलाया, मम्मी मम्मी देखो रात के 12 बजे ये बटरफ्लाई कहाँ से आ गई। काफ़ी देर तक हम देखते रहे कि कैसे इसको करेंगे। जैसे उसके बेड पे आके ही उनको गुरुजी आशीर्वाद देते रहे, मेरी बेटी को आशीर्वाद देते रहे। खैर वो तो 2-3 दिन के बाद वैसे ही एक बटरफ्लाई मेरे बेड पे आके बैठी। वो उस टाइम भी रात को 11-12 बज गए होंगे उस टाइम पे भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं कितना आपका वो शुक्र करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। तो जो बटरफ्लाई थी पहले बिल्कुल मेरे से सिराने के पास आके बैठी रही। अब मेरे को रात को सोना था, मैं बोली कैसे इसको उड़ाऊं, कैसे, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है साक्षात गुरुजी बैठे हैं, मैं इनको कैसे अलग करूं इनको गुरुजी से। फिर भी कितनी देर हो गई, मेरे को लगा नहीं अभी मेरे को सोना है, तो अभी मैं क्या करूं। तो धीरे से मैंने अपना चद्दर को हिलाया तो जो बटरफ्लाई थी थोड़ा दूर जाके बैठ गई। प्यारी संगत, मैं तो देख के घबराहट भी हो रही थी, देख कर खुशी भी हो रही थी कि ये गुरुजी मेरे पास आके बैठे हैं, वही मेरे को सब आशीर्वाद दे रहे हैं। सोच सोच के फिर थोड़ी देर के बाद मैंने हल्का सा चद्दर को हिलाया तो जो है वो अपना गुरु उस टाइम उड़ के कहाँ गई हमने देखा भी नहीं, समझ भी नहीं आया कि कहाँ से कहाँ चली गई वो। तो ये सब गुरुजी के ही चमत्कार हैं, ये सब गुरुजी ने ही हमको बताया। गुरुजी बार बार मेरे को बोलते थे, हर बार सुबह मैं फ़ोन खोलती मेरे को गुरुजी का मैसेज मिलता। हम गुरुजी के करिश्मे को कभी नहीं समझ सकते, आखिरी हद तक उनको आजमाते हैं और फिर गुरुजी ऐसा अचानक कर देते हैं कि सारे जख्म भर जाते हैं, याद भी नहीं रहता कि क्या तकलीफ थी क्या थी। गुरुजी ने सिर्फ हम बार बार उनका जो मैसेज आता था उन्होंने बोला सबर रख तेनू सब देंगा, सिर्फ 5 काम करने ने, नित नियम मंत्र जाप, दिला नाल शुकराना करो, मौका पैंदे ही सत्संग विच हाज़री दिओ,
लंगर प्रसाद ज़रूर लो। सोन तो पहले मेरे नाल गल्लां करनियां ने। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे गल्लां करनियां ने, कि कैसे मैं गुरु जी के सुबह उठ के ज़रूर मत्था टेकते थे गुरु जी के आगे। गुरु जी का मैंने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। मेरे को लगता था कि गुरु जी, एक दिन मैं आपको गुरु जी की प्यारी संगत, मैं आपको क्या बताऊं, मैं रोज़ गुरु जी के जैसे भजन लगाती हूँ, गुरु जी का मंत्र लगाती थी 1 घंटे का, जैसे उठ के तो ओम नमः शिवाय का, गुरु जी सदा सहाय, तो ये मेरा 1 घंटे का जाप ज़रूर चलता है सुबह। तो एक दिन मैंने ऐसे ही सुबह उठ के गुरु नानक जी का मैंने वो लगा दिया, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं वही सुनती रही अपना। और प्यारी संगत जी, आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन मेरे को सुबह ही गुरु जी का यही वाला मैसेज मिला कि मैं तेरे घर से जा रहा था, मेरे को ये आवाज़ आई, सतनाम श्री वाहेगुरु ज़रूर सुनिया कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं इतनी हैरान कि देखो गुरु जी को कैसे पता लग गया कि आज मैंने सतनाम श्री वाहेगुरु जी का वो मंत्र लगाया है। ये है गुरु जी की सारी जो भी है, गुरु जी के सब चमत्कार हैं। उनको कैसे पता लग जाता है कि हमारे घर में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। गुरु जी का कई बार मेरे को उनका मैसेज मिलता है, तेरा कल मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, तेरे को अच्छी खबर मिलने वाली है, तो चिंता ना कर, चिंता ना कर। मेरे को बहुत गुरु जी पे विश्वास हो गया। धीरे 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 मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे और 3 महीने के बाद हम उनको घर लेके आए। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जिस दिन मैं घर लेके आई, आप मानोगे नहीं मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। मेरे को लाख 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 शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड को ठीक किया, उनको घर लेके आए। जिन लोगों ने बिल्कुल उनके ऊपर सारी मिटा दी थी कि ये ठीक नहीं होने वाले, उन लोगों को भी देख के हैरानी हो गई कि किस तरह ये ठीक होके घर आ गए हैं। और मैंने लोगों के भी मुंह बंद कर दिए कि देखो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया है, ठीक करके घर आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो बड़ी तकलीफ़ से गुज़र के आए मेरे हस्बैंड घर आ गए, उसका मैं बयान नहीं कर सकती आपको। गुरु जी ने किस तरह उनको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल के घर ठीक करके ले आए। फिर तो मैं रोज़ मेरे सुबह शाम मेरा गुरु जी के लिए मतलब शुक्राना निकलता था कि मेरे गुरु जी ने सब ठीक कर दिया, मेरे गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बेटी और मैं, हम हर थोड़े दिन के बाद गुरु जी के आश्रम जाने लगे। मेरी बेटी ने एक दिन और रखा था अपना, इसके देवी माँ के सब व्रत रखती है, वो एक ही टाइम पे खाती है। तो कभी भी उसने ऐसा बिना उसके नमक वाला या कुछ कभी नहीं खाया, आज तक इतने सालों से रख रही है। तो एक बार हम ऐसे ही उनके आश्रम में गए, तो जैसे गुरु जी का प्रसाद सामने आया, वो बोलती है नहीं मेरे को नहीं है खाना है, मैं ऐसे नमक वाला ऐसे नहीं खाती हूँ। तो जहाँ भी वो सेवादार खड़े थे, बोले नहीं आपको तो ये खाना पड़ेगा, ये देखो ये गुरु जी का प्रसाद है, ऐसे नहीं आप जाएंगे, अंदर जाके देखो सारी लड़कियां जो हैं, उनकी माता की सारी लड़कियां वही प्रसाद बना रही हैं, आप क्यों चिंता करते हो, खाओ। तो उन्होंने उनको पहली बार उन्होंने मेरी बेटी को ये सब खिलाया। तो मेरी बेटी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि देखो किस तरह गुरु जी ने अपना प्रसाद मेरे को खिला दिया है। मेरे को रोज़ मैसेज आता था, अपने दिल को छोटा ना कर, मैं बहुत सब तेरा दर्द समझना वा, मैं सब जानना, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। तो बिल्कुल मेरे पे वो नहीं कर, मेरे पे विश्वास रख, देख ले मैं तेनू सब खुशियां दिखावांगा, मैं तेरे परिवार नू भी ब्लैस कर दिता है। मेरी
प्यारे गुरु जी शुकराना, गुरु जी शुकराना, हर पल तुहाडा शुकराना मेरे गुरु जी, हर पल शुकराना। घर आके भी एक दिन मेरे हस्बैंड की फिर से तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनको थोड़ा बगल में एक कुछ फिस्तुला जैसे हो गया, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला इनको सर्जरी करानी पड़ेगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम फिर बहुत घबरा गए। मैं फिर बहुत रोने लगी। गुरुजी अभी तो आपने उनको ठीक किया है, घर भेजा है, फिर से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर से इनकी सर्जरी करानी पड़ेगी। पर क्या करते, अभी तो जो भी डॉक्टर से बोला वो करवाना पड़ना था। मैं तो गुरुजी का बस सिमरन करती रही। गुरुजी अब आप पे छोड़ दिया, अब जो कुछ करना है आपने संभालना है, बस अभी मेरे को कोई किसी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कराना है तो करवाना है, आप पास में खड़े रह के सब करवा देना। मैं क्यों पास में खड़ी रहूँगी, या मेरे को किस चीज़ की चिंता है। बस इस तरह मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, झगड़ा भी करती। तो किसी तरह फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। 5-6 दिन फिर हॉस्पिटल में लगाए, लेकिन उनकी जो भी सर्जरी थी बिल्कुल ठीक हो गई और बिल्कुल अच्छे हो के फिर वो घर पे आए। तो ये सब गुरुजी के शुक्राना है, गुरुजी की प्रार्थना का ही है। गुरुजी ने बहुत बहुत चमत्कार दिखाए हैं हमें, बहुत बहुत चमत्कार दिखाए हैं। अब थोड़ी सी भी उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, मैं सिर्फ आके गुरुजी के आगे आके बोलती, गुरुजी अब जो कुछ करना है आपने करना है, जो कुछ करेंगे जैसा भी करेंगे आप सब ठीक करेंगे। आपने मेरे को कोई बीच में नहीं छोड़ना है कि अभी इतना मेरे हस्बैंड को इतना ठीक करके लाए हो, अभी आगे तो आपको ही संभालना है। मेरे को कुछ नहीं है, बस मैंने अब नेगेटिविटी सब निकाल दी है अपने मन से। अब जो करोगे आप करोगे। तो गुरुजी का मेरे को वैसे ही मैसेज मिलता, अब सोचना बंद करना, तेरी सोच मेरे तक थी, अब जो चाहती है जा आनंद कर, तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है पुत्र, तेनू तेरे सतगुरु जी ने चुने हैं, किसी चीज़ की तेन कमी नहीं आएगी। इस तरह मेरे को इतना हौसला देते थे गुरुजी, इतना हौसला देते हैं कि मैं सब कुछ भूल कर मैं गुरुजी के आगे आ जाती हूँ। गुरुजी बोलते हैं देख तेरे को जो भी तन तकलीफ है ना, तू राती मेरे नाल आके गल्लां कीतिया कर, सब जो भी है मेरे नाल राती आके दसिया कर, सारे दिन की जो समस्या है तू मैनू आके दस राती, तेन सारा उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने उसके बाद ऐसे ही करना शुरू किया। सारा दिन जो भी प्रार्थना होती, जो भी दिन की दिनचर्या होती, मैं रात को गुरुजी के आगे बोलती, गुरुजी देखो ये मेरे को ऐसा संकट आया है, ऐसे मैंने अपने आप गुरुजी को आपको सौंप दिया है, अब आपने जो करना है आप करो। तो गुरुजी मेरी सारी परेशानी समझ जाते हैं और मेरे को हौसला देते, नहीं अब छोटी छोटी जो भी हैं परेशानियां तेरे पे आएंगी, वो तो आती रहेंगी, कोई बात नहीं, तेरे को सब्र करना है कुड़िए, जा तो सत्संग की तैयारी कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं उनके भरोसे ही रही, बस सब ठीक हो रहा है और ठीक होएगा। मेरे को अब गुरुजी पे इतना भरोसा है कि गुरुजी सदा मेरे साथ में ही हैं और हैं मेरे साथ। मेरे को किसी चीज़ की अभी कोई परेशानी नहीं लगती। ये थोड़ा बहुत तो निशा अपना आता रहता है, धूप छाँव तो लगी रहती है, किसी टाइम ठीक है तो किसी टाइम को मेरे को किसी चीज़ की थोड़ी सी भी परेशानी होती है, मैं गुरुजी के आगे आके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ, गुरुजी मेरे को ये परेशानी है, अब आपने संभाल दिया। और गुरुजी बोलते हैं जो भी तुमको परेशानी हो मेरे को बता दिया करो, बस फिर मेरे पे छोड़ दिया करो, मैं अपने आप सब परेशानी आपकी दूर करूँगा। कभी कहते हैं आप चाय का भोग लगाते हो, मेरे को कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को कॉफ़ी का भी भोग लगाया करो। पता नहीं ऐसी कैसी कैसी गुरुजी हमारे साथ बातें करते हैं और हम तो गुरुजी को समझ ही नहीं पाए अभी तक, लेकिन अभी तो मेरे को लगता है जो कुछ कर रहे हैं गुरुजी ही कर रहे हैं। मेरे को बहुत बहुत उनके ऊपर विश्वास है, वो हर टाइम मेरे साथ में खड़े हैं। मेरे को प्यारी संगत, मैं जैसे भी किया आज उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है, कैसे कर रही हूँ,
कोई गलतियाँ हो गई हों तो गुरु जी, अब मेरी प्यारी संगत, मेरे को गुरु जी का ही अपना मान के मेरे को मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। गुरु जी मेरे साथ हैं, गुरु जी का मैं सब सिमरन करती हूँ। थोड़ी सी परेशानी आती है, मैं बस यही बोल देती हूँ, गुरु जी सब आपने संभालना है, गुरु जी सब आपने संभालना है। कई बार घर की भी परेशानियाँ हो जाती हैं, बच्चों की परेशानियाँ हो जाती हैं, कुछ भी होता है तो मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाती हूँ, गुरु जी ये सब आपने ठीक करना है। और ठीक करते हैं, दूसरे दिन मेरे को वो परेशानी मेरी एकदम से निकल जाती है। कैसे गुरु जी ठीक कर देते हैं पता नहीं। मैं ये सब गुरु जी के चमत्कार हैं। कई बार मेरे को लगता है मैं साईं बाबा को मानती हूँ, गुरु जी को भी बहुत मानती हूँ, अभी मैं कैसे करूँ। बोलते कोई नहीं, साईं बाबा भी आपके ही हैं। साईं बाबा भी मेरे को वैसे ही सब मेरे को रोज़ उनके भी मैसेज इसी तरह आते हैं। और मेरे को लगता है ये साईं बाबा गुरु जी मेरी सब परेशानियों को यही दूर कर रहे हैं। अभी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर पल आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं कहाँ तक आपको सुनाऊँ। मेरे साथ बहुत छोटे छोटे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो मैं बता भी नहीं सकती कि किस तरह के चमत्कार हुए हैं। गुरु जी ये सब आपने किए हैं, गुरु जी ये सब आपने किए हैं। हे गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।